एक कमेंट बार बार मेरी फीड पे आ रहा है कि ओवर थिंकिंग के ऊपर कुछ बनाओ, कि जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो क्यों करते हैं। मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं तो ओवर थिंकिंग नाम की चीज ना कुछ है ही नहीं। ये एक इल्यूजन है, ये एक इल्यूजन है जो तुमने खुद क्रिएट किया है। और इसके पीछे का अगर मैं तुम्हें कारण बताऊं तो तुम चाहे एग्री करो या ना करो, पर ये सच है। ओवर थिंकिंग जो लोग करते हैं ना, उनके पास में थिंक करने के लिए कुछ नहीं होता। सबसे पहली बात यह है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं दूसरों से। इमोशनली तुम लोग बहुत कमजोर हो। इमोशनली और इंटरनली बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण या खुद को कमजोर समझने के कारण तुम्हारी एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज्यादा है। और फिर जो एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें तुम्हारी दूसरों से फुलफिल नहीं हो पाती, फिर तुम उनके बारे में सोच करके अपना टाइम खराब करते हो, परेशान रहते हो। ये ओवर थिंकिंग में तुम्हें बताऊं, ये कुछ भी नहीं है, ये तुमने खुद क्रिएट किया है, इल्यूजन है, तुम्हारे द्वारा बनाया गया, और तुम उसी में उलझे रहते हो, उसी में सोचते रहते हो। इसका सबसे बड़ा कारण ये है ना कि तुम्हारा लाइफ में कोई पर्पज नहीं है। तुम्हारे पास में कोई ऐसी चीज नहीं जहां तुम थिंक कर पाओ, जहां तुम सोच पाओ। वो पर्पज ना होने के कारण, वो चीज ना होने के कारण तुम ओवर थिंक कर रहे हो। इस इल्यूजन को तोड़ो, इससे बाहर आओ, तुम बिल्कुल ठीक हो। ये जो इल्यूजन तुमने क्रिएट किया है, तुम्हारे द्वारा ही बनाया गया एक जाल है जो तुम्हें सच लगता है। इसके बारे में तुम सोचते रहते हो, एक्सपेक्टेशन करते रहते हो दूसरों से, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और जब वो एक्सपेक्टेशन तुम्हारी दूसरों से, दूसरी चीजों से फुलफिल नहीं हो पाती, फिर तुम परेशान हो जाते हो। खुद में कमजोर समझते हो तुम अपने आप को, तुम खुद में वीक समझते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ध्यान रखना, जो एक स्ट्रॉन्ग आदमी होगा, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का इंसान होगा, जो दूसरों से उम्मीद नहीं रखता होगा ना, वो ओवर थिंकर भी नहीं होगा। याद रखना, वो हो ही नहीं सकता ओवर थिंकर जो खुद पे बिलीव करता है, खुद से सारी चीजें करने की सोचता है, खुद पे डिपेंड होता है, दूसरों से उम्मीदें कम रखता है और खुद की प्रायोरिटीज जिसके दिमाग में चलती रहती हैं, उसके लाइफ में ओवर थिंकिंग करने को टाइम ही नहीं है यार। जब तुम्हारी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट करने को नहीं होता, तब तुम ओवर थिंकिंग करते हो। समझो कि तुम्हारी फैमिली में कोई भी बंदा है जिसको तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, वो गए हॉस्पिटल में, ठीक है, और तुम बहुत बड़े ओवर थिंकर हो। उसके आसपास अभी कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो उसके आसपास में, और अभी तुम्हें एक बोतल खून की जरूरत पड़ती है, ब्लड की, और वो तुम्हें 5 मिनट के अंदर लेके आना है। और तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं पता कहाँ ब्लड बैंक है, कहाँ क्या चीजें हैं, कैसे तुम लाओगे, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अब मुझे सोच के बताओ, क्या तुम्हारे मन में उस वक्त वो ख्याल आते हैं जो तुम ओवर थिंकिंग में सोचते हो? तुम्हारे मन में उस समय सिर्फ एक ख्याल रहता है कि ब्लड का इंतजाम करो। तुम्हें समझ में आ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जब भी तुम ख्याल करना, जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पज होगा, जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई वजह होगी जहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है, जहाँ पे तुम्हें फोकस करना है, वहां तुम ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास थिंकिंग करने के लिए टाइम है, थिंक करने के लिए टाइम है, सोचने के लिए टाइम है। तुम इतने कमजोर नहीं हो जितना तुमने इल्यूजन का जाल बना करके खुद को कमजोर बना लिया है। तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारे ही द्वारा जो जाल बनाया ना, ये तुम्हें बार बार सोचने पे मजबूर करता है। तुम सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। जब भी तुम्हारे पास में कोई पर्पज होगा, जब भी तुम्हारे पास में कोई लक्ष्य होगा, कोई टारगेट होगा, कुछ करना होगा तुमने, कोई चीज तुम्हारे लिए जरूरी होगी, ये ओवर थिंकिंग जैसी चीजों का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता यार। अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा तुमने, खुद में बिलीव रखना पड़ेगा तुमने, दुनिया से, लोगों से, बाकी चीजों से एक्सपेक्टेशंस कम करनी पड़ेंगी तुमने, एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा तुमने, एक लक्ष्य पे टिकना पड़ेगा तुमने, कुछ इंपॉर्टेंस रखो अपनी लाइफ में जिसके बारे में तुम थिंक कर सको। तुम कभी ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते। जब जब तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस होगा, याद रखना, तुम्हें ओवर थिंकिंग करने का टाइम ही नहीं होता। वो सारी एबिलिटीज जो तुम्हें दूसरों में दिखती हैं, वो सारी खूबियां जो तुम्हें दूसरों में नजर आती हैं, वो सब तुम्हारे अंदर भी हैं, लेकिन तुमने खुद को इतना कमजोर समझ लिया ना अपने अंदर, अपने विचारों